और अभी जो छात्रों ने ज्ञापन दिया था एसडीएम कार्यालय में और माँ बाप प्रदर्शन भी किया था, अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है और रेगुलर छात्र हैं सभी। आइए बात करते हैं उनसे, क्या मामला था क्या नहीं था, क्या मामला था ये प्रदर्शन वाला। मेरा नाम नरेश मीणा है जी। जो आज कॉलेज में धरना प्रदर्शन हुआ तो उसमें वहाँ पे कुछ धरनार्थी थे, वो माहौल ख़राब कर रहे थे। कॉलेज के अंदर हाय है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो हमने जाकर के उनको यही समझाया था कि भाई यहाँ कॉलेज का माहौल ख़राब मत करो। और कुछ बहनें वहाँ पे बैठी हुई थी, उनसे हमने ये कहा कि आप अपने गार्जियंस के साथ में आओ और प्रिंसिपल से और स्कूटी प्रभारी से आप बात करो। धरना देने से, कॉलेज का माहौल ख़राब करने से, गेट के लॉक लगा देने से बात का समाधान नहीं होता। वार्ता करने से ही समस्या का हल निकलता है। तो उन लोगों ने फिर वहाँ से उठ करके एडीएम को ज्ञापन दिया और हमारे खिलाफ जो है अनर्गल आरोप लगाए, हमको असामाजिक तत्व कहा, जबकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। मैं सपोर्टरा का नगर मंत्री हूँ जी। हमने कुछ इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम नहीं दिया। वहाँ पे हमने समझाया ही था उनको, जो बहनें बैठी हुई थी उनसे यही कहा कि आप गार्जियंस के साथ में आओ और प्रिंसिपल से और स्कूटी प्रभारी सब डायरेक्ट बात करो। धरना देने से और यहाँ हाउस करने से समस्या का हल नहीं होता। रोज़ के रोज़ धरना दे देते हैं वो, और वहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित होती है। तो इसी के संदर्भ में हमने उनको समझाया था, लेकिन उनने राजनीति करनी थी उनको, और राजनीतिक उसके चलते हुए उन्होंने हमारे नाम को ख़राब करने का प्रयास किया। आज क्या कहना चाहो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सोनवाल है। मैं विद्यार्थी परिषद से प्रदेश का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और जिस प्रकार से भैया ने बताया कि धरना चल रहा था कॉलेज में और हम गए वहाँ, प्रभारियों को गाली गलौज के ऐसे नारे लगा रहे थे वो, और बहनों को बिना कुछ कहे बैठा लिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। रोज़ रोज़ धरने प्रदर्शन, रोज़ के कॉलेज के ताला लगा दिया जाता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल होती नहीं है, और प्रिंसिपल ने 30 तारीख डेट दे रखी है, फिर भी ये बोल रहे कि ना अभी दो आरसी नहीं बन रही है। प्रभारी अपना काम खूब कर रहे हैं, प्रभारी की इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, और हम इस बात का खंडन करते हैं किसी भी और अब मैं खुद रेगुलर छात्र हूँ कॉलेज का, और हमें असामाजिक तत्व बताया जा रहा है। जिस प्रकार से वो खुद कॉलेज के छात्र नहीं हैं और यहाँ आके राजनीति करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह मीणा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। और आज सीताराम मीणा ने ज़बरदस्ती क्या हुआ था? सीताराम गुजर ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन किया, और प्रभारी को उन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप और लगाया था कि बहनों से पूछा था कि आपकी उम्र क्या है। तो हमने ये, हमारा मकसद कुछ और नहीं था। हमारा मकसद ये था, कुछ बहनों को समस्या ये आ रही है कि ना स्कूल उनकी एज जो है 18 नहीं है, तो आर्ट्स नहीं बन पाती। तो हमने उनसे ये पूछा था कि जो सारी बहनें बैठी हुई है, आप में से किसी की एज 18 से कम तो नहीं है? तो ये पूछना क्या बहनों से जो है बदतमीजी हो जाती है क्या? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहनों से बदतमीजी की, लड़कियों से अभद्रता से वो पेश आए। अभी अभद्रता से पेश आना होता है क्या? यही तो पूछा था कि भाई आपकी 18 साल एज है ना, किसी की कम तो नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए कि ये असामाजिक तत्व है और इन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। अभी कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, अगर आप 5 दिन में 10 दिन में वहाँ जाके उसको लॉक करोगे, आपको लोकतंत्र में अधिकार दे रखा है धरना प्रदर्शन का, स्वतंत्रता का, तो उसका दुरुपयोग थोड़ी करोगे। भाई आपकी मांग है, जायज़ है, आप उनको स्कूटी प्रभारी है उससे बैठ के बात करो, प्रिंसिपल से बैठ के बात करो, कॉलेज प्रशासन से बैठ के बात करो। हमारी भी वहाँ बहन बेटियाँ पढ़ती है, भाई पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। रोज़ के रोज़ कॉलेज पे आके नारेबाजी लगाते हैं, मुर्दाबाद हाय हाय करते हैं, तो ये उचित नहीं है ना। हम तो, मेरी बात सुनो, आज से पहले कभी भी मीडिया में हमारा वीडियो फोटो देख लो, कभी नहीं गए। हम आज गए क्यों? क्योंकि परेशान होकर जाना पड़ता है। हर रोज़ 3-4 बार हमने देख लिया, अखबार में, मीडिया में उनकी हर रोज़ आए खबर निकलती है कि आज लॉक लगा दिया, आज धरना दे दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया। इतने दिन से धरना दे रहे हैं, वो क्या निष्कर्ष निकला? अब जैसा कि बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से भी ज्ञापन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। बिल्कुल।
बिल्कुल दिया जाएगा। हमारा नाम खराब कर रहे हैं। मैं सपोटरा से नगर मंत्री हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी परिषद रामकेश मीणा बरदाड़ा है ये। रामकेश मीणा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का जनजाति प्रमुख हूँ। मैं आज कॉलेज गया था तो वहाँ पे ये धरने की वो बात चल रही थी, तो हमने जाके पूछा था भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही थी बहनों से, तो उन्होंने बताया था कि भाई साहब हमारे यहाँ पे स्कूटियों का वो नहीं मिल रहा है, वितरण नहीं हो रहा। तो फिर हमने खबर देखी थी, तो प्रिंसिपल मैडम से जाके हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसिपल मैडम नहीं थी वहाँ पे। तो हमने उनसे ये बात की थी कि आज प्रिंसिपल मैडम नहीं है यहाँ पे, तो हमें फिर प्रिंसिपल मैडम की जगह पे सुरेश मीणा जी थे, उनसे मिले थे। उनके मिलने के बाद में उन्होंने बोला था कि भाई साहब 30 मार्च को हम स्कूटी वितरण कर देंगे। उसके बाद में हमने इनसे बोला, बहनों को समझाया था कि आपके डॉक्यूमेंट्सों में जो भी OTP वगैरह नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनके पोर्टल में कुछ दिक्कत थी। उसके बाद में हमारे धर्मवीर मीणा जी है जो स्कूटी प्रभारी है, उनसे जाके बात की थी। उन्होंने बोला था कि आप आ जाओ, एक बार हम सबकी जो जिन की भी प्रॉब्लम आ रही है उनके नाम बता देते हैं, फाइल चेक कर लेते हैं। फिर हम दोबारा जाके धर्मवीर जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि इनके प्रॉब्लम, किसी के तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। फिर उन्होंने उनसे बोला था कि तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको पूरे कराओ। फिर उसके बाद में उनके गार्जियंस भी थे, जो स्कूटी मिलने वाली लड़कियां थी उनके गार्जियंस भी थे, तो उनसे हमारी बात हुई थी। फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है भाई साहब 30 तारीख, गुरुजी से भी हमने गुरुजी ने हमें आश्वासन दिया था कि 30 तारीख को स्कूटी वितरण हो जाएगी। कुछ कारणवश नहीं हो पाई, तो वो प्रिंसिपल मैडम ने ही न्यूज़ लगवाई थी कि 30 मार्च को स्कूटी वितरण हो जाएगी। ये न्यूज़ देख लो, ये न्यूज़ है, न्यूज़ बताओ, ये देखो न्यूज़ भी लगवा रखी है। 30 तारीख को स्कूटी देनी है, न्यूज़ लगा रखी है। पहले स्कूटी है ना, स्कूटी 18 तारीख को बढ़नी थी, जो प्रिंसिपल मैडम ने उसको रोक के, जैसे कि कुछ रोक के उस 30 तारीख को बढ़ा दिया। वो फालतू की अब्बा उड़ाई जा रही है कि बाहर से वो बुला लिए गए थे। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ता है और सब रेगुलर है, कोई वो नहीं है। और वो आके राजनीति की जगह होती है, लेकिन ये नहीं है कि जाके बैठ जाते हैं रोज के रोज कॉलेज के लोग लगा दिया जाता है, छात्रों को गुमराह कर दिया जाता है। रोज उनको छात्रों को पता नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है, बस बिठा लिया जाता है। छात्रों को पता ही नहीं था कि हम कैसे बैठे, क्यों बैठे। उनसे बात की तो उनको पता लगा था, तब उनको क्या हमारा भैया OTP नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो फिर ये ऊपर से पोर्टल में दिक्कत चल रही है OTP की। अब OTP की तो जो ना तो प्रिंसिपल मैडम कुछ करेगी, ना धर्मवीर जी कुछ करेंगे। दर्शकों आइए आप बात करते हैं जो कि स्कूटी प्रभारी जी हैं। सर नाम क्या है अपना? हाँ, धर्मवीर मीणा। सर ये स्कूटी का नमस्कार कहना चाहूँगा। सर ये स्कूटी का क्या मामला है कि ये छात्र प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? स्कूटी वितरण एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का, और एक मैं राजकीय महाविद्यालय जो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, सहायक आचार्य हूँ और स्कूटी प्रभारी हूँ। जिस प्रकार से हमें निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों की हमें पालना करनी होती है। एक प्रभारी के रूप में मुझे प्राचार्य के निर्देशों की पालना करनी होती है। इसी संदर्भ में हमने जो कालीबाई मेधावी स्कूटी है, हमारे यहाँ 196 स्कूटियों का वितरण होना है, उनमें हम 45 स्कूटियों का वितरण कर चुके हैं और 94 स्कूटियाँ हैं, उनकी RC हमारी जो बिल्कुल तैयार है, और 20 RC ऐसी हैं जिनको हमने RTO का यहाँ प्रोसेस में डाल रखा है। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हमारे स्कूटी 2 कंपनियों की बन रही है जो वितरित होने वाली हैं, हीरो की और TVS की। TVS की स्कूटियाँ हैं जो सवाई माधोपुर है, इस कारण से हमें कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ RTO अधिकारी नहीं बैठते, RTO अधिकारी सवाई माधोपुर बैठते हैं। और कुछ हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें करौली ज़िले की भी स्कूटियों को वितरित किया जाना है, नानोती और टोडाभीम परिक्षेत्र की। इस कारण से हमें RTO की जो प्रोसेस करनी होती है वो करौली ज़िले से भी करनी होती है, तो ये हमारे लिए एक दुष्कर प्रक्रिया है। तो लेकिन हमने अपनी ओर से 18 तारीख को वितरण करने वाले थे, हमारी वितरण की प्रक्रिया चल भी रही थी, लेकिन प्राचार्य की ओर से हमें निर्देश दिया गया था कि आयुक्तालय से हमें कहा गया है कि आपको जो राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर शेष स्कूटियों का वितरण करना है, इसलिए हमें प्राचार्य के आदेशों की पालना करते हुए हमने वो वितरण को रोका था। बाकी हम उस दिन वितरण करने वाले थे और जैसे हमें निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों की पालना करते हैं। या जो भी थे आज मेरे से मिलने के लिए आए थे, बालिकाएं भी आई थी, मेरे पास में प्रतिदिन कम से कम 100 फ़ोन आते हैं, उन 100 फ़ोनों को मैं बहुत अच्छे तरीके से संतोषप्रद जवाब देता हूं। मेरा उद्देश्य रहता है कि बालिकाएं हमारी हैं, किसी भी बालिका को कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पिछले 2 दिन से भी हम, मतलब उससे पहले भी हम 4-4 बार 5-5 बार मेरी समिति के जो सदस्य हैं, 2 महिलाएँ मेरी समिति में सदस्य हैं, तो वो लगातार उन्होंने फ़ोन भी किए, उसके बावजूद भी
लगभग 30 के आसपास की संख्या में ऐसी फाइलें जो हमारे पास में आई नहीं हैं, उनको भी हमने लगातार संपर्क किया ताकि उनको भी स्कूटी का लाभ मिल सके। हम उसमें भी लगे हुए हैं। आप विचार करके देखिए, जब हम उन बालिकाओं के लिए इतना सोच रहे हैं तो जिन बालिकाओं की फाइल आई है उनके लिए क्या हम प्रोसेस नहीं करेंगे क्या? पहले आरटीओ की ओर से थोड़ा विलम्ब रहा था, ऐसा सहयोग मिलना चाहिए था, वैसा सहयोग भी मिला था, सहयोग भी नहीं मिल पाया था, तो इस कारण से इस प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई थी। और जैसे आज का विषय है कि जो नियमित छात्र हैं हमारे, जो उनको असामाजिक कहना है, मेरे ऊपर एक प्रभारी के रूप में एक शिक्षक होने के बावजूद भी अगर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं युवा जो जिस उद्देश्य में उनको होना चाहिए उससे भटक रहे हैं। बाकी अगर समाधान की बात करते हैं तो समस्या को समाधान बैठ करके ही होता है। और जो जवाब देने की बात है, मैं प्राचार्य के निर्देशों के अनुसार काम करूँगा, ये मेरा दायित्व बनता है एक सरकारी कार्मिक के रूप में। जैसा मुझे निर्देश दिया जाता है मैं उन निर्देशों की पालना करता हूँ। उन्हीं निर्देशों के इसलिए अगर देखेंगे तो आप प्राचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं कि प्राचार्य ने भी पूरी तरीके से समर्पित भाव से इस काम को करने का प्रयास किया। और अगर आप उनसे वार्ता करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभारी की ओर से बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया गया, तभी जाकर के आज ये स्थिति है कि हम वितरण की इतनी अच्छी स्थिति में हैं। अब रही बात वितरण की, तो देखिए वितरण जैसा हमें निर्देश मिलता है उन निर्देशों की हम पालना करते हैं। उन्हीं पालना के रूप में हम 30 मार्च को जो स्थापना दिवस है उस समय उनका वितरण करने वाले हैं। अगर हमें कोई निर्देश मिलेगा तो हम उससे पहले भी वितरण करेंगे, क्योंकि हमारा वितरण करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमें निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों की पालना करते हैं। बाकी अगर मान के चलो युवा हैं, छात्र हैं, वो हमसे आकर सीधी बात करें और जो जवाब प्राचार्य को देना चाहिए वो जवाब प्राचार्य दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रभारी प्राचार्य के निर्देशानुसार कार्य करता है। प्राचार्य प्रभारी अगर सर अब उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? अब किस तरह से जो मेरा उनसे यही संदेश है कि हमारी जो वितरण की स्थिति बहुत अच्छी है और जल्दी ही ये वितरण का काम है जो पूर्ण हो जाएगा। और लेकिन प्रक्रिया है उसमें सभी को सहभागी होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों की पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन निर्देशों से बच नहीं सकते, ना ही हम उन निर्देशों का उल्लंघन कर सकते। एक सरकारी कार्मिक के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उन्हीं जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं। बाकी जो बालिकाएं हैं, हमारे ही नगर क्षेत्र की बालिकाएं हैं, उनको मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छे लाभ मिले, शीघ्र ही उनकी स्कूटियाँ उनको मिल जाए। क्योंकि प्रक्रिया की बात है तो हमने लगभग प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और कुछ प्रक्रिया है जो आरटीओ के यहाँ प्रक्रियाधीन है तो वहाँ भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि वो चीज़ें हैं आरटीओ की, वो हमारे हाथ में ना हो करके ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है। जैसे मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊं, बालिकाएं फाइल हमारे पास में देती हैं, उन फाइलों के डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करते हैं। उसके बाद में आरसी की हम प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए फॉर्म 2930 की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। सवाई माधोपुर से फॉर्म 2930 तैयार करवाते, फिर वो वापस फॉर्म गंगापुर आता है। गंगापुर आने के बाद में उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद प्राचार्य के यहाँ जाता है वो, उसके बाद प्राचार्य के जाने के बाद वो आरटीओ की प्रोसेस में उसको लिया जाता है। फिर आरटीओ की प्रोसेस है उसमें समय लगता है, क्योंकि इस समय आरटीओ का यहाँ भी एक लोड है। उनकी ओर से भी पहले जो स्थिति थी उसकी बजाय आज देखते हैं तो बहुत बेहतर सहयोग मिल रहा है। इसी कारण से हम इस प्रक्रिया को इतने अच्छे तरीके से करने में आज सामर्थ्यवान हो पाए। तो मेरा तो युवाओं को यही संदेश है, बालिकाओं को यही संदेश है कि वो थोड़ा धैर्य बना के रखें। आपकी स्कूटी है जो आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। मैंने कुछ ग्रुप के माध्यम से भी देखा था, पढ़ा था कि जो स्कूटी प्रभारी हैं वो स्कूटी नहीं बांटना चाहते हैं, ऐसे आरोप लगाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि स्कूटी ना वो मेरे नाम है, ना वो प्राचार्य महोदय के नाम है, कि स्कूटी ना तो प्राचार्य रख सकते हैं ना मैं रख पाऊँगा, जो नहीं ये है। तो हम बांटने की स्थिति में है तो हम बांटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिसकी स्कूटी है उसको तो वो स्कूटी मिलनी है। आपका कहने का मतलब ये है जो लाभार्थी है बाद में उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए पूरी तरह से कागज डॉक्यूमेंट से सही तरीके से बना के दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बालिकाओं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी कारण से समय भले से लगे लेकिन एक एक चीज़ को सही तरीके से चेक किया जाता है। 25 नंबर से लेकर सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। सारी चीज़ें होती है, हर प्रक्रिया में एक समय साध्य है ये जो, इसी कारण से समय लगता है। और संख्या भी हमारी काफ़ी है, लगभग 200 के आसपास स्कूटियाँ कालीबाई भील मेधावी के माध्यम से वितरित होनी हैं। इस कारण से समय साध्य भी होता है। फिर अपने कॉलेज में अलग अलग महाविद्यालयों की छात्राएं हैं, उनकी स्कूटियां भी आती हैं, इस तरीके से उनको वितरित करना होता है। तो सब एक ये मतलब समय साध्य और दुरूह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को करने में समय लगता है।
जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे दर्शकों, और जो भी लाभार्थी हैं स्कूटी वाले, और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि सारे जो कागजात हैं उनकी फॉर्मेलिटी करने के बाद ही दिए जाना उचित रहेगा, क्योंकि अगर बाद में कोई कमी रहेगी तो फिर बाद में स्कूटी लाभार्थी वालों को परेशानी का सामना करना। हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो लाभार्थी बालिकाएं हैं उनको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, और जिस प्रकार से जब आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद भी अगर भ्रम फैलाया जाता है तो उससे महाविद्यालय की छवि खराब होती है। तो ऐसी छवि, क्योंकि महाविद्यालय उन्हीं बालिकाओं का, उन्हीं बालकों का है, तो कम से कम अपना जो शैक्षणिक संस्थान है उसके प्रति एक अच्छा भाव रखना चाहिए। और अगर कोई विषय आता है, जैसे मेरे पास में अभिभावक भी आज मिलने के लिए आए थे, तो और अभिभावक मुझे फ़ोन पर भी बात करते हैं, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संतोषप्रद जवाब देता हूँ। उनकी जितनी हो सकता है उनकी मैं सहयोग करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो एक प्रभारी के रूप में मेरी यही जिम्मेदारी बनती है, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं इसके माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की बालिकाएं उनको लाभ दिला सकूं। और समय साथ जो ध्रुव प्रक्रिया है वो तो एक तथ्य है, उस तथ्य को ना मैं छुपा सकता ना कोई और। बाकी भ्रम फैलाने की जो स्थिति है उससे बचना चाहिए, मेरा तो यही आग्रह है। शीघ्र ही हाँ बिल्कुल शीघ्र ही स्कूटियों वितरण होगा, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को हो रहा है। राज्य सरकार की जो अपनी योजना है, अगर राज्य सरकार की ओर से हमें अभी भी कोई ऐसा निर्देश मिलता है कि आप 30 मार्च की बजाय आप किसी और दिन भी आप पहले वितरित करें, तो हम उस आदेश की पालना में भी समर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास में इस समय वितरण के लिए स्कूटियाँ उपलब्ध हैं। 30 मार्च को वैसे अभी 30 मार्च को फाइनल, अगर पहले भी कोई आदेश मिलता है तो हम पहले भी स्कूटियों का वितरण करने में सक्षम हैं। लेकिन हम जो स्कूटी का वितरण है वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, चरणबद्ध तरीके से करते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा संख्या में स्कूटियों का वितरण होता है तो अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। इसी कारण से हमने उद्देश्य बनाया था 25 से लेकर 40 स्कूटियाँ एक दिन में वितरित करें। फिर जैसे एक दिन में हमने 40 स्कूटियाँ वितरित करते हैं, तो उसके बाद में एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का हम गैप इसलिए लेते हैं ताकि अगला जो लॉट है उसको वितरण की तैयारी के लिए हमें समय मिल सके। क्योंकि बच्चों को जो लाभार्थी हैं उनको नियम और कायदे भी समय लगता है, बताए जाने होते हैं। और फिर शोरूम वाले हैं उनको भी गाड़ियों को तैयार करने में समय लगता है, उनमें भी बैटरियां होती हैं, बैटरियां चार्ज डिस्चार्ज हो जाती हैं। काफ़ी बार क्या है कि पहले अगर समय से पहले स्कूटियों को तैयार करवा दिया जाता है तो बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर बालिकाओं को लगता है कि हमारे साथ में ये क्या हो रहा है, कहीं ये हमें कोई ख़राब स्कूटियाँ तो नहीं दे दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने अगर मान के चलो कि डेट ये दे दी कि साहब हम कल वितरण करेंगे और हम कल की बजाय 10 दिन बाद वितरण करते हैं, तो बैटरी डिस होने की समस्या रहती है। ऐसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम शोरूम वालों से भी लगातार संपर्क में रहते हैं, और उनका भी हमसे यही आग्रह है कि आप सर जब भी स्कूटी का वितरण करें उससे हमें 1 दिन या 2 दिन पहले हमें बता दें, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करवा सकें। लेकिन दर्शकों, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि 30 मार्च को अभी फ़िलहाल फाइनल है, इसलिए जो भी लाभार्थी हैं वो अपना धैर्य रखें। हाँ बिल्कुल, और हमारा तो यही कहना है कि हमें स्कूटियों का वितरण करना है, ना हमें घर में रखना, ना मुझे घर में रखना, ना प्राचार्यों को घर में रखना है। प्राचार्यों को भी जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेशों की पालना करनी होती है, और मुझे भी प्राचार्य के निर्देशों की पालना करनी होती है। ये एक व्यवहारिक तथ्य है जो एक सरकारी कार्मिक को निभाना होता है। अगर हमें कोई निर्देश मिलेंगे, आदेश मिलेंगे, तो हम 30 मार्च से पहले भी स्कूटियों का वितरण करने की स्थिति में हम कर लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी जो लाभार्थी उनसे ये कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और इस प्रक्रिया में हमारे साथ सहभागी बने, सहयोग प्रदान करें, ना कि एक कोई समस्या हो तो बिल्कुल अगर कोई समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आके मिल सकते हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कागज़ की कमी होती है, तो हम बालिकाओं को आगे से फ़ोन करके उन कागजी कार्रवाइयों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, कमी की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। आज दिनांक 21 है, और आप ये देखिए आज भी बालिकाएं हमारे को अपनी फाइल जमा करवा के गई हैं, उसका भी हमने सहयोग किया। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे, उनको भी हमने पूर्ण करने का प्रयास किया कि आप इस तरीके से कर लीजिए। कहीं अगर मान के चलो कि हमने उनको रास्ता बताया कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक प्रभारी के रूप में यही जिम्मेदारी होती है, हमें रास्ता दिखाना। लेकिन जो वितरण है वो तो सरकारी प्रक्रिया से होता है, सरकारी दिशा निर्देशों के हिसाब से होता है। ना मैं कहने का मतलब ये जो भी कथाकथित जो आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि उस प्रक्रिया में सहभागी बन के सहयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मान के चलो आप खुद विचार करके देखिए, नियमित विद्यार्थी उनको असामाजिक कहा जाता है, और एक शिक्षक के ऊपर इतना काम करने के बावजूद भी, सही तरीके से व्यवस्थित करने के बावजूद भी अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो सोचनीय तो है और दुख का कारण भी है। क्योंकि अगर हमारे विद्यार्थी जो हमारे बीच में पढ़ने वाले हैं वो अगर ऐसा भाव रखते हैं, क्योंकि ये मैं सभी विद्यार्थियों की स्थिति नहीं है, 2 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी हो सकते हैं,
10 विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत है, क्योंकि 200 के आसपास की स्कूटियाँ बटी, बाकी औरों का तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2-5 विद्यार्थी गए, बाकी फिलहाल सर 30 मार्च को फाइनल, बिल्कुल फाइनल है। और हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें कोई निर्देश मिलता है समय से पहले बांटने का, तो हम पहले भी बांटने की स्थिति में हैं। ठीक ठीक है।